बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक असगंध नागौरी यानी अश्वगंधा के मुतालिक है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि असगंध नागौरी के क्या फवाइद हैं, उसके कौन कौन से नाम हैं, उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा असगंध नागौरी को किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका पौधा किस तरह का होता है और इसके पौधे की पहचान क्या है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी मालूमात दूंगा और बहुत मुफीद मालूमात दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, असगंध नागौरी सदियों से बर्रासगीर में इस्तेमाल की जा रही है। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। ये मजर असरात से पाक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके अफआलो असरात सदियों से साबित हैं। जदीद तहकीकात से इसके नए ख्वाहिश भी दरियाफ्त हुए हैं। असगंध नागौरी के मुख्तलिफ नाम ये हैं। उर्दू में असगंध कहते हैं, पंजाबी में अक्सन और बोगनी बूटी, सिंधी में फटगंध, हिंदी में असगंध, संस्कृत में अश्वगंधा, फारसी में काकज हिंदी, अंग्रेजी जुबान में विंटर चेरी कहते हैं। असगंध नागौरी बुनियादी तौर पर यह खारदार पौधा होता है। इसका पौधा तकरीबन 1.5 मीटर तक बुलंद होता है। शाखें इसकी बारीक होती हैं और पत्ते मोटे होते हैं और इनकी रगें शफाफ होती हैं। 5 से 10 मीटर लंबे, 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़े और फूल सब्जी माइल या हल्के जर्द रंग के होते हैं। इसका फल छोटा और नारंगी सुर्ख रंग का होता है। इसे पनीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तिब में आमतौर पर इसकी जड़ें बतौर दवा इस्तेमाल होती हैं, जिनको असगंध कहते हैं। इसकी मकाम पैदाइश किस जगह पर है? बागों, खेतों, जंगलों और सड़कों के किनारों पर और खाली जगहों पर यह खारदार पौधा होता है। यह बर्रासगीर के खुश्क और मोतदल इलाकों में आम पाया जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आम मिलता है, लेकिन असम और बंगाल में नहीं पाया जाता। बहुत से इलाके मसलन पंजाब, सिंध, राजस्थान, केरला और गुजरात में इसे काश्त भी किया जाता है। सबसे ज्यादा उम्दा असगंध नागौर के इलाके में पैदा होती है। नागौर की असगंध तिब्बी तौर पर मियारी भी समझी जाती है और इसीलिए इसे असगंध नागौरी का नाम दिया गया है। इसका जायका कदरे तलख होता है यानी कड़वा होता है। मिजाज गर्म खुश्क दर्जा सौम्य होता है और दहमन सफेद का मुतबादिल होता है। इसकी खुराक 1 से 6 माशा तक होती है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके बहुत से फवाइद बताऊंगा। असगंध के इस्तेमाल से खून के सुर्ख और सफेद जर्रात की पैदाइश बढ़ जाती है। इसीलिए असगंध खून की कमी, अनीमिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिस्मानी कमजोरी इसके इस्तेमाल से दूर होती है और आम सेहत बेहतर हो जाती है और वजन में इजाफा होता है। इसकी ये हैसियत और अहमियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चीन में जैनसिंग की है। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उन पर बुढ़ापा देर से गालिब आता है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है, थकावट का खात्मा हो जाता है, खून और जिस्म के बहुत से अहम अज्जा पैदा होना शुरू हो जाते हैं और खास तौर पर यह कुव्वत मदाफत को बहुत जल्दी बढ़ा देती है। कुव्वत बा में इजाफा करता है, मादा मनविया की पैदाइश और स्पर्म की तादाद और सेहत में इजाफा होता है। औरतों और मर्दों में औलाद पैदा करने की सलाहियत में बेहतरी आती है। हामला खवातीन की सेहत बेहतर हो जाती है। उदासी, खौफ, तशवीश, डिप्रेशन, टेंशन जो बुढ़ापा आने का अहम सबब है, इन तमाम मर्जों का खात्मा हो जाता है। ये जड़ी बूटी निजाम हजम की इस्लाह करती है। जिगर का फेर दुरुस्त होता है। खाया पिया जुज़ो बदन होता है यानी जिस्म को लगता है। बालों की स्याही वापस आना शुरू हो जाती है। सफेद बाल खत्म हो जाते हैं। हड्डियां और अजलात मजबूत हो जाते हैं और कुव्वत पकड़ते हैं। हिलते दांत भी मजबूत हो जाते हैं। लागरी दुबलापन दूर होकर वजन बढ़ाता है। चेहरे को खूबसूरत बनाता है और चेहरे से झुर्रियों को खत्म करता है। इसाबी कुव्वत को बढ़ाता है। ये जड़ी बूटी यादाश्त में भी इजाफा करती है। दिमागी काम करने की सलाहियत बढ़ती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जोड़ों और पुश्त के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बलगमी और रियाही अमराज में ये नाफे है यानी मना है। मूसली सफेद 14 ग्राम, अजवाइन देसी 14 ग्राम, फलफल दराज 14 ग्राम, पिपला मोल 14 ग्राम, सतावर 16 ग्राम, सूंठ 16 ग्राम, बदारा 16 ग्राम, असगंध नागौरी 16 ग्राम। ये तमाम चीजें आपने लेनी है और इनकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वहां पर जाके भी ये चीजें देख सकते हैं। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि सब अशिया को साफ करने के बाद बारीक पीस लें और कदरे शहद मिलाकर बेर के फल के बराबर गोलियां तैयार कर लें। रात को सोते वक्त 2 गोलियां 1 कप नीम गर्म पानी या फिर अरके सौंफ के साथ इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा कम होता है और दुबले पतले होते हैं। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ज्यादा मुफीद है जो मैं अब बताने लगा हूँ। इससे जिस्मानी कमजोरी और वजन भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। असगंध नागौरी 100 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, गुले बाबूना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, मगजे भंग 50 ग्राम, छिलका इसपगोल 50 ग्राम, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची 25 ग्राम, कुश्ता फुलाद 10 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम। इनको तैयार करने का तरीका ये है कि कुश्ता फुलाद और छिलका इसपगोल के अलावा तमाम अज्जा को कूट छान कर बाद में कुश्ता और छिलका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें।
1 चम्मच चाय वाला सुबह और शाम हमरा नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों इस तरह के और भी 3-4 नुस्खे हैं, मैं इसलिए आपके सामने बयान नहीं करूंगा ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए। इंशाल्लाह ये तमाम नुस्खे मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप वहां पर जाके तमाम नुस्खे देखकर बना सकते हैं। हमारी शर्त यह है कि आपने चीजें 1 नंबर लेनी है। अगर आपने हमारी वेबसाइट से कोई चीज खरीदनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। इतने ज्यादा फवाइद सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।